एक पंजाबी लड़का जिसके गाने पे आज पूरी दुनिया वाइब करती है। इंडिया से कनाडा, पंजाब की गलियों से लेकर ग्लोबल स्टेडियम्स तक सिर्फ सॉन्ग्स नहीं, करण औजला आज एक मूवमेंट बन चुका है। लेकिन शॉकिंग बात यह है, जिस आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट्स आज सेकंड्स में सोल्ड आउट हो जाते हैं, उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फेज बिल्कुल अकेले गुजारा था। छोटी उम्र में पेरेंट्स को खोना, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, डेडली कंट्रोवर्सीज और टॉक्सिक डिस वॉर, और फिर भी वो रुका नहीं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक स्मॉल टाउन ऑर्फन बॉय ग्लोबल पंजाबी आइकॉन बना, क्यों यूथ उसके हर वर्ड को अपना एटीट्यूड और स्टेटस बना देती है, और आखिर में क्या करण औजला अब पंजाबी म्यूजिक का सबसे बड़ा ग्लोबल फेस बन चुका है। क्योंकि जो स्टोरी आज आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड सक्सेस स्टोरी नहीं, ये ऑब्सेशन, रॉ पेन और एक सॉलिड लेगेसी की कहानी है। करण औजला का रियल नाम है जसकरण सिंह औजला। पंजाब के गुराला विलेज से आने वाला एक नॉर्मल लड़का जिसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। करण ने बहुत ही छोटी उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया था। इमेजिन करो, सिर्फ 9 साल की उम्र में माँ का साया उठना और 13 साल का होते होते पिता को भी खो देना। एक बच्चा जिसको लाइफ ने बचपन में ही सबसे कड़वी रियलिटी दिखा दी। शायद इसीलिए जब वो लिखता है तो उसके लिरिक्स में इमोशन फेक नहीं लगते, क्योंकि उसका पेन रियल था, उसका स्ट्रगल रियल था और अंदर की हंगर भी रियल थी। करण को बचपन से ही राइटिंग का ऑब्सेसिव क्रेज था। वो सिर्फ गाने नहीं लिख रहा था, वो पन्नों पर अपनी लाइफ उतार रहा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि करण के लिखे लिरिक्स उसके कनाडा जाने से पहले ही हिट होने लगे थे। जब वो मलाउट के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था, तब उनकी मुलाकात डीप जंडू और जस्सी गिल से हुई, और वहीं से निकल कर आया जस्सी गिल का सुपरहिट ट्रैक रेंज, जिसे करण ने लिखा था। इसके बाद बाकी पंजाबी यंगस्टर्स की तरह करण भी कनाडा शिफ्ट हो गया। नया कंट्री, नई लाइफ और जीरो गारंटीज। सपना बड़ा था, लेकिन शुरुआत का रास्ता बहुत टफ। कनाडा में डीप जंडू और रेहान रिकॉर्ड्स के साथ मिलकर करण ने लिखने का काम एग्रेसिवली शुरू किया। इंडस्ट्री के बड़े बड़े आर्टिस्ट उसकी लिरिक्स नोटिस करने लगे, क्योंकि उसकी राइटिंग बिल्कुल अलग थी, रॉ, स्टाइलिश और स्ट्रीट रियलिटी से कनेक्टेड। उस टाइम पंजाबी इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, लेकिन करण के वर्ड्स में एक अलग ही एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस था। उसने सिर्फ गाने नहीं लिखे, उसने यूथ के लिए एक नया स्वैग और एटीट्यूड लिखा। धीरे धीरे करण औजला सॉन्ग राइटर से एक एब्सोल्यूट हिट मशीन सिंगर बन गया। ट्रैक्स बैक टू बैक वायरल होने लगे। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? रियलाबिलिटी। चाहे हेवी फ्लेक्स सॉन्ग्स हो, हार्डकोर इमोशनल ट्रैक्स हो या फिर हार्ट ब्रेक वाइब्स, ऑडियंस हर मूड में उससे कनेक्ट कर लेती थी। पंजाबी म्यूजिक अब लोकल नहीं रहा, वो ग्लोबल बन चुका था, और इसी ग्लोबल वेव के सेंटर में करण औजला का नाम गूंज रहा था। उसके सॉन्ग्स सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, लोग उन्हें फील करते थे। इसीलिए उसके लिरिक्स कैप्शन बन जाते हैं और उसके हुक्स रियल ट्रेंड्स। इसके बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ऐसा फेज आया जिसे पूरे इंटरनेट ने एक हार्डकोर राइवलरी की तरह फॉलो किया। करण औजला और सिद्धू मूसेवाला, दोनों मैसिव टैलेंट्स, दोनों लिरिक पावर हाउसेस और दोनों के फैन बेसेस इंसेनली लॉयल। डायरेक्ट डिस ट्रैक्स आए, सब्लिमिनल शॉट्स फेंके गए और पूरी इंडस्ट्री का अटेंशन इस रैप वॉर पर टिक गया। लेकिन ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं थी, इस हेल्दी कंपटीशन ने पंजाबी म्यूजिक को ग्लोबल स्पॉटलाइट में एग्रेसिवली पुश किया। लेकिन जब एक बड़ा हादसा हुआ और सिद्धू हमें छोड़कर चले गए, तब करण ने जो मैच्योरिटी दिखाई, उसने सबका दिल जीत लिया। करण ने साफ कहा कि कंट्रोवर्सी और कंपटीशन अपनी जगह था,
पर दुश्मनी वही खत्म हो गई। उसकी आखिरी रिस्पेक्ट और उनका गाना माँ इस बात का सबूत था। आर्टिस्ट्स एक दूसरे को पुश करते हैं और आज करण उस लेगेसी की पूरी रिस्पेक्ट करता है। अगर आज आपको करण औजला का रियल क्रेज समझना है तो उसके करंट कॉन्सर्ट के क्लिप्स देख लो। लोग वर्ड टू वर्ड लिरिक्स चलाते हैं और एनर्जी बिल्कुल ही इंसेन होती है। करण ने पंजाबी म्यूजिक का पूरा स्केल ही बदल दिया। उसकी एल्बम मेकिंग मेमोरीज बिलबोर्ड पर डोमिनेट करती है और वो पहला पंजाबी आर्टिस्ट बना जिसने कनाडा के प्रेस्टिजियस जूनो अवार्ड में परफॉर्म किया और टिकटॉक फैन चॉइस अवार्ड अपने नाम किया। जेन ज़ी ऑडियंस उसके कॉन्फिडेंस और इलाइट ब्रांडिंग से हेवीली कनेक्ट करती है। करण ने अपनी ब्रांडिंग बहुत स्मार्टली बिल्ड की है। मिनिमल इंटरव्यूज, कंट्रोल्ड इमेज और सिर्फ म्यूजिक फर्स्ट फोकस। रिजल्ट एक अलग लेवल का मिस्टिक जिससे ऑडियंस उसको और ज़्यादा रिकॉर्ड करना चाहती है। लेकिन ब्रो, करण औजला के गाने इतने हिट क्यों होते हैं? सिर्फ कैची बीट्स की वजह से नहीं, उसकी राइटिंग में एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। वो पेन और फ्लेक्स को एक ही गाने में मिक्स कर देता है। एक लाइन में डीप हार्ट ब्रेक होगा तो तुरंत अगली लाइन में सैवेज कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड। एग्जैक्टली यही वो इमोशनल स्विंग है जो आज की जेन ज़ी डेली लाइफ में फील करती है। इसीलिए उसके गाने हेवी जिम वर्कआउट में भी चलते हैं और रात की मिडनाइट ड्राइव्स में भी। इमोशन लैंग्वेज से बड़ा होता है और यही वजह है कि नॉन पंजाबी लोग भी उसे कनेक्ट कर पाते हैं और उसके साथ वाइब कर पाते हैं। आज पंजाबी इंडस्ट्री में दिलजीत दोसांझ, एपी ढिल्लो और शुभ जैसे बड़े ग्लोबल नेम्स भी है, लेकिन करण औजला पोजीशनिंग सबसे यूनिक है क्योंकि वो साइमल्टेनियसली 3 बड़े रोल प्ले करता है। एक हार्डकोर लिरिक्स, एक कमर्शियल हिटमेकर और एक डायनामिक लाइव परफॉर्मर। ये डेडली कॉम्बो मिलना बहुत रेयर होता है और सबसे डेंजरस बात, उसका मोमेंटम अभी भी स्लो नहीं हुआ। हर नए प्रोजेक्ट के साथ उसका ग्राफ सिर्फ ऊपर जा रहा है। एक छोटा ऑर्फन बच्चा जो कभी दुख में लिरिक्स लिखता था, आज उसके वही वर्ड्स दुनिया भर के लाखों लोगों की वॉइस बन चुके हैं। ये सिर्फ फेम नहीं है, इसे कहते हैं रियल इम्पैक्ट। करण औजला की कहानी हमें सिखाती है, कभी कभी आपका सबसे बड़ा पेन ही आपकी सबसे बड़ी पावर बन जाता है। अगर आप वीडियो के बिल्कुल एंड तक आए हो तो कमेंट में लिखो तौबा तौबा, ताकि मुझे पता चले कि कौन है वो रियल वंस जो एंड तक रुके। चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।